अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, पहली क्लास ऑफ करेक्शन ऑफ एरर में हमने ये सीखा था कि सस्पेंस अकाउंट कब आता है। या तो डेबिट ज़्यादा होगा, या तो क्रेडिट ज़्यादा होगा, या तो डेबिट होगा क्रेडिट नहीं होगा, या तो क्रेडिट होगा डेबिट नहीं होगा। यानी जब आपके पास डेबिट या क्रेडिट में से कोई ना कोई शॉर्टफॉल होगा, तब हम कहेंगे कि आपका सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया होगा इन ऑर्डर टू बैलेंस द एंट्री एंड द ट्रायल बैलेंस। और वो सस्पेंस अकाउंट में इसलिए पार्क कर लिया जाता है, फिर आप एक रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि भाई क्या क्या गलतियां हुई होंगी। तो जैसे जैसे पता लगती जाती हैं वैसे वैसे आप सस्पेंस को ख़त्म करके उसको सही करके जाते हैं। जैसे मैं कल की क्लास की एग्जांपल दूं, इन्वेंट्री परचेज कर ली थी, इन्वेंट्री डेबिट हो चुकी थी, बट पेबल क्रेडिट ही नहीं हुआ था। तो बैलेंस नहीं हुआ तो उसने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट में डाल दो। भाई हमने डाल दिया सस्पेंस अकाउंट में। अब सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अपीयर हो रहा था। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की, जब कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन की, तो पता लगा ये जो क्रेडिट बैलेंस हमने सस्पेंस अकाउंट का रखा हुआ है ये पेबल के अगेंस्ट में है। ये किसके अगेंस्ट में? पेबल के अगेंस्ट में। तो मैंने कहा दिस इज नो मोर सस्पेंस, सस्पेंस को डेबिट करके खत्म कर दिया और असल जो पेबल रिकॉर्ड होना चाहिए था वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। पहली एग्जाम्पल हो गई। फिर मैंने कहा था, आपको सिखाया था, ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपने डेबिट को ज़्यादा से रिकॉर्ड कर लिया हो। यानी एक मैंने 828 की इन्वेंट्री गलती से रिकॉर्ड की जबकि वो 282 की थी। तो मैंने क्या किया, 828 की इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर लिया, इन्वेंट्री डेबिट हो गई। क्रेडिट मेरा 282 से वही नॉर्मल जो होना चाहिए सही हुआ। फिर एक सस्पेंस अकाउंट आ गया। हमने कहा भाई वो गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो के आपका डेबिट ज़्यादा हो गया था और आपका क्रेडिट अपनी जगह पे सही है। तो आपने क्या किया, बैलेंस आउट करने के लिए एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर लिया। इसको देखते हैं बाद में कि क्या मसला है। अब जब क्रेडिट साइड के ऊपर आपका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आएगा तो दो ही लॉजिक्स होंगी ना। या तो आपका ऑब्वियसली बात है डेबिट होगा, क्रेडिट होगा ही नहीं, या तो डेबिट होगा ज़्यादा अमाउंट से होगा। तो वो अगर सब्सिक्वेंटली पता लगा हमें कि भाई हमने इन्वेंट्री को ओवर स्ट्रेट कर दिया था, तो टेक्निकली मैंने क्या किया था बच्चों, इन्वेंट्री को रिड्यूस करके सस्पेंस अकाउंट खत्म कर लिया था, क्योंकि वो सस्पेंस क्रिएट ही हुआ था इन्वेंट्री की वजह से। इन्वेंट्री ज़्यादा हुई थी। तो मैंने कहा दिस इज नो मोर सस्पेंस, खत्म करो, इन्वेंट्री को अपनी औकात पे ले आओ, कहानी खत्म। आज की क्लास में हम सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स डे बुक एंड रिसीवेबल डे बुक और उसके अंदर छुपे हुए कास्टिंग एरर। अच्छा, अगर मैं कास्टिंग एरर की बात करूं तो उसको हम मतलब एक आसान जबान में कहते हैं टोटलिंग एरर, यानी टोटल करने में गलती हो गई। अब मैंने इसके लिए आपके लिए एक एग्जांपल बनाई है, जरा यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा। मैंने कहा कि भाई ये मेरा रिसीवेबल लेजर है। मैंने कहा जानी ये मेरा क्या है, रिसीवेबल लेजर है। अच्छा, रिसीवेबल लेजर के अंदर आप देखें मैंने पहली सेल कितने की की है, 20,000 रुपये की। मैंने पहली सेल कितने की है बच्चों, 20,000 रुपये की, आपके सामने आ रही है। मैंने कहा ये देखें मैंने सेल्स डे बुक में 20,000 की सेल पार्क की, रिसीवेबल में 20,000 रुपये का रिसीवेबल पार्क कर लिया। यानी हुआ क्या ऑल टुगेदर, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, बिल्कुल सही चल रहा है। फिर हमने कहा मिस्टर बीन है हमसे माल परचेज किया, मैंने 3,4,555 की सेल्स रिकॉर्ड की, उसके अगेंस्ट में रिसीवेबल बुक कर लिया। सर यहाँ तक भी कोई मसला नहीं है, यहाँ तक भी कोई मसला नहीं है। मैंने कहा देखिए मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, बिल्कुल सही हुआ है। 41466, ये रहा 41466, यानी मैं जो सेल्स करता जा रहा हूँ उनका हिसाब किताब रखता जा रहा हूँ और रिसीवेबल लेजर में पार्क करता जा रहा हूँ ऑल टुगेदर। फिर मैंने कहा मिस्टर डी, ये आ गई हमारी सेल्स यहाँ पर, ये सब सेम चल रहा है, ये सब सेम चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, अब जब ये सब सेम चल रहा है तो इसका टोटल आप देखें, इसका टोटल देखें, अगर मैंने एक्सेल पे किया है तो ये एक्यूरेट टोटल आ रहा है 205,491। पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टोटल करने में बंदा अगर कैलकुलेटर पे कर रहा है, मैनुअली कर रहा है, तो उससे गलती हो गई। उसने क्या किया, इसने इस टोटल के बजाय, प्लीज़ बहुत सुकून से समझिएगा, मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करूँगा, इसने 205,491 के टोटल के बजाय, सही है जी, 205,491 के टोटल के बजाय उसने पता है क्या किया, इसकी जगह लिख दिया, इसको और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 205,941। अच्छा, इसको हम कह रहे हैं टोटलिंग एरर या कास्टिंग एरर। अच्छा, टोटल करते हुए गलती हो गई। अच्छा, होता क्या है पता है, मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। यह है सेल्स डे बुक, यह है रिसीवेबल डे बुक। अब पूरे दिन में जो सेल्स होती है ना उसकी फिर क्यूमुलेटिव एंट्री बनाई जाती है, क्योंकि भाई एक एक एंट्री बनाएंगे तो मर जाएगा ना बंदा। सेल्स में पार्क करता है सारी सेल्स, रिसीवेबल में पार्क करता है सारे रिसीवेबल्स, और अलग अलग सब लेजर्स भी होते हैं उसके। हमने क्या किया,
हमने जब इसका रिसीवेबल बुक किया तो रिसीवेबल हमने बुक किया 205, ये रहा 205,491 से। सर ये रिसीवेबल आपने कहाँ से उठाया? यहाँ से। अच्छा, ऑल टुगेदर प्लीज़ मेरे बच्चों सुनना, ऑल टुगेदर जब मैंने रिसीवेबल को उठाया यहाँ से, वो रिसीवेबल का बैलेंस सही है, देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, अब मैंने क्या कहा? सेल्स डे बुक से पूरी साल की सेल्स आ गई, ये रही। पर बच्चों मुझे आप एक बात बताएं, जब सेल्स डे बुक से मैंने सेल्स उठाई तो क्या मैंने 205,491 उठाई या 205,941 उठाई? सर 941 उठाई। तो सर ये गलती क्या थी भाई? गलती ये थी मेरे बच्चों कि आप लोगों ने टोटल करते वक्त उसको ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया गलती से। अब पूरे साल की जितनी भी सेल्स थी, पूरे महीने की जितनी भी सेल्स थी, आप एक अपने लेजर में किताब में मार्क करते रहे और उसकी एंट्री बनाने लगे। जब एंट्री बनाने लगे तो आपसे वहां पे हो गया एरर, गलती हो गई। अब गलती किस में हुई है सर? कास्टिंग की गलती है, टोटल की गलती है। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे भी सस्पेंस अकाउंट हिट होगा। अब आप देखें, क्या हम यहां पे अंग्रेजी में लिख सकते हैं कि सेल्स डे बुक हैज बिन ओवरकास्टेड बाय रुपीस। अच्छा, वो आपको लिख के देगा कि सेल्स डे बुक ओवरकास्ट हो गई। ओवरकास्ट मतलब कि ज्यादा हुई हुई है, तो कितने से? 550 से मैंने यहां पे लिख दिया। सेल्स डे बुक हैज बीन ओवरकास्टेड बाय ₹550। अच्छा, अब आपका दिमाग चलना चाहिए, अब आपका दिमाग ये चलना चाहिए यार, सेल्स डे बुक के अगेंस्ट में कॉन्ट्रा एंट्री रिसीवेबल में जारी होगी। रिसीवेबल डे बुक का टोटल सही है, सेल्स डे बुक जो क्रेडिट साइड है वो ज्यादा है, क्योंकि क्या किया है मैंने उसको टोटल करने में भंड मार दिया, यानी 205,491 की जगह 941 कर लिया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कास्टिंग एरर हो गया। इस केस में आपको वो ये अल्फाज लिख के देगा कि सेल्स डे बुक हैज बीन ओवरकास्टेड बाय, अगेन रिपीट कर रहा हूं, सेल्स डे बुक हैज बीन ओवरकास्टेड बाय ₹550, यानी सेल्स डे बुक के टोटल में 550 का इजाफा है, ज्यादा हुआ हुआ है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस केस के अंदर, मेरी एग्जांपल के अंदर, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट सही है, तो सस्पेंस अकाउंट यहां क्रिएट हुआ होगा। मैंने कहा सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, हाँ मेरे बच्चों, सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ये आ गया होगा, ये डाल दिया होगा उसने, ये डाल दिया होगा उसने। और ये डाल इसलिए दिया होगा क्योंकि उसने कहा चलो भाई पहले तो अभी हम हिसाब किताब करके इसको तो टोटल करें। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे 204 कर दिया है, 205,491 है, 941 है, सही है। 450 हमने यहाँ पे 450 कर लिया, सही है जी। अगेन 205,941, ये रहा भाई 205,941, सही है जी, ये आ गया। अच्छा, अब हमने ये कहा बच्चों, अब हमने ये कहा कि भाई जब ये सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ गया तो मैंने बाद में जब सब्सिक्वेंटली इंक्वायरी की या मैंने अपनी किताबों को वापस चेक किया, प्लीज सुनना, जब मैंने वापस टोटल किया तो मुझे पता लगा अबे यार ये तो एरर यहाँ पे था, मैंने टोटलिंग में गलती की हुई है। तो मुझे समझ आ गया कि यार हाँ यार मैंने सेल ज़्यादा बुक की हुई, अब तो सही हो गया ना। पर आपको ये बात तो पता होनी चाहिए ना कि एंट्री बनी क्या होगी, तभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। एंट्री ये बनी होगी, सेल ज़्यादा से बुक हुई होगी, रिसीवेबल सही बुक हुआ होगा, सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मार दिया होगा इन ऑर्डर टू बैलेंस इट, कि बाद में देखेंगे। बाद में देख के सब्सिक्वेंटली पता लग गया ना कि आपकी सेल्स 450 रुपए से ओवरकास्टेड है, ओवर टोटल हुई हुई है। तो आप इसकी करेक्टिंग एंट्री क्या बनाएंगे मेरी जान? आप इसकी करेक्शन ऑफ एरर ऐसे करेंगे, तो आप बोलेंगे कि भाई पहले तो एक काम करो, सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस खत्म करो, दिस इज नो मोर सस्पेंस। मुझे पता लग गया है कि मैंने ये सस्पेंस अकाउंट को डेबिट क्यों किया था, इस वजह से क्योंकि मैंने सेल्स ज़्यादा बुक की थी, और सेल्स को अपनी औकात पे ले आओ, सेल्स हो गई हमारी डेबिट, क्लियर है। तो यानी अब हमारी सेल्स ऑल टुगेदर 205,941 से उठ के आ जाएगी 205,491 पे, बात क्लियर है। तो सर ये था आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स डे बुक या रिसीवेबल लेजर का। कास्टिंग एरर्स हैं। अच्छा, व्हाट इफ मैं यूं कहूं, व्हाट इफ रिसीवेबल डे बुक would have been overcasted, सही है जी। मैंने कहा what if receivable day book have been overcasted, तो अब एक काम करो, अब इसको हम सही कर लेते हैं। हमने कहा ये हो गया, सही है जी। नाउ अज्यूम करें कि ये वाला हिसाब सही है, उसमें मसला है,
तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे ही अगर इसको मैं रेप्लिका करूँ, टोटलिंग एरर करूँ यहाँ पे मैं कि भाई ये मेरा गलती हो गई थी इससे, और मैंने कहा कि अब ये आ गया 205941, सही जी। मैंने कहा फिर वही, अब वहाँ गलती हो गई, तो अब अगर होता तो वो आपको पता है क्या लिख के देता, अब आपको ये लिख के देता, वो बोलता है कि भाई रिसीवेबल्स लेजर हैज़ बीन ओवरकास्टेड बाय ₹450, यानी अब वो बोल रहा है कि रिसीवेबल ज़्यादा बुक हो गया। तो अब देखें अब एंट्री क्या बनी होगी, अब एंट्री क्या बनी होगी, अब एंट्री ये बनी होगी कि ट्रेड रिसीवेबल डेबिट कितने से भाई, 205941 से, सेल्स क्रेडिट सर सेल्स पे सही से हुई होगी, सेल्स पे सही से हुई होगी ये रही। अच्छा यानी सर आप देख के समझ आ रहा है कि अब डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो हमने क्या किया होगा, इन ऑर्डर टू बैलेंस इट आउट हमने कहा सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। अच्छा मैंने क्या किया, जो भी देखो शॉर्टफॉल तो क्रेडिट के ऊपर है, डेबिट तो ज़्यादा हुआ है, मैंने कहा जो भी आ रहा है अभी इसमें डाल दो, बाद में देखेंगे। जब हमने वापस से रिसीवेबल्स का टोटल किया तो मुझे पता लगा रिसीवेबल्स तो कम है, मैं बिला वजह एक ज़्यादा रिसीवेबल की वजह से सस्पेंस क्रिएट करके बैठा हूँ। क्या इज़ दिस एनी मोर सस्पेंस? नो। आप सस्पेंस को ख़त्म करके रिसीवेबल को अपनी औकात पे ले आओ। तो आप सिंपल क्या करेंगे बच्चों, सिंपल करेंगे करेक्शन ऑफ एरर, जिसके अंदर आप बोलेंगे मेरी जान कि आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर लिया और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर लिया, कितने से, 450 से। आई होप आपको ये कास्टिंग एरर क्लियर होगा। अब मैंने आपके लिए एक इलस्ट्रेशन बनाई है, वो ये रही, आप बताएंगे मुझे इसमें देख के। देखें बोला रिसीवेबल लेजर हैज़ बीन ओवरकास्टेड बाय ₹4000 एंड सेल्स लेजर बाय ₹8000। अब गलतियां कितनी है, 2 हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ मेरे बच्चों, में यहाँ से आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊंगा, तो फोकस होकर देखना। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे रिसीवेबल लेजर ओवरकास्ट हुआ है 4000 रुपये से, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ड्यू टू, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ड्यू टू रिसीवेबल लेजर ओवरकास्टिंग credit balance of suspense account would have been created by ₹4000। इस बात को तो समझ रहे हो ना, तुम लोगों के लिए लिखा है मैंने जानी कि अगर मेरा रिसीवेबल लेजर डेबिट साइड 4000 रुपये से ज़्यादा कास्ट हो गई है तो मेरे पास सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आया होगा ड्यू टू दिस फैक्ट। क्या भी बैलेंस कर तो बाद में देखेंगे, ये हो चुका होगा। अच्छा फिर सेल्स लेजर की बात कर रहा है, हैज बीन ओवरकास्टेड बाय ₹8000, यानी अब वो कह रहा है जो आपकी सेल्स है, सेल्स वो क्रेडिट 8000 से ज्यादा बुक हुई हुई है। कितनी गलतियां हैं इसमें, 2। पर इस वजह से ऑल टुगेदर आपके पास डेबिट बैलेंस राइज हुआ होगा सेल्स की वजह से सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस राइज हुआ होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ड्यू टू सेल्स ओवरकास्टिंग, सही जी, डेबिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट वुड हैव बीन क्रिएटेड बाय ₹8000। अच्छा अब इसको हम जरा न्यूमेरिकली भी कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको सीधा बता दिया। देखें हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि अगर मैं सिर्फ सारी चीज़ें हटा दूं, क्या मैं कह सकता हूँ ट्रेड रिसीवेबल 4000 से आया होगा ज़्यादा, मैं सिर्फ उस ज़्यादा वाले की बात कर रहा हूँ, पूरी एंट्री नहीं बना रहा। एक सस्पेंस अकाउंट ये क्रिएट हुआ होगा, देखो क्रेडिट बैलेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सही है। अच्छा फिर दूसरी एंट्री में आपने सेल ज़्यादा बुक की हुई है, कितने से, 8000 से। तो आपके पास मेरे बच्चों सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस पड़ा होगा, कितने का, 8000 रुपये का। मैं आपसे पूछूं आपके पास नेट सस्पेंस अकाउंट कितना होगा, सर आप बोलेंगे नेट सस्पेंस अकाउंट तो सर हमारे पास होगा ये माइनस ये, कुल मिला के डेबिट बैलेंस, यानी आपके ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस, क्योंकि देखो गलतियां एक नहीं है, गलतियां 2 हैं, तो आपने ये ऑल टुगेदर देखना है कि सस्पेंस अकाउंट का नेट बैलेंस आपके ट्रायल बैलेंस में कितना मौजूद होगा, 4000 रुपये का। इसके अंदर, इस 4000 के अंदर
इस 4000 के अंदर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक डेबिट बैलेंस है 8000 का, क्रेडिट बैलेंस है 4000 रुपये का, तो नेट डेबिट ही बच रहा है ना, नेट डेबिट ही बच रहा है ना, 4000 नेट ओके कह रहा हूँ। पर अगेन दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टू थिंग्स, 8000 का डेबिट बैलेंस, 8000 का डेबिट बैलेंस, 4000 का क्रेडिट बैलेंस, नेट बचता है डेबिट बैलेंस। बात क्लियर? तो ये मैंने सिखाना था क्योंकि अभी आगे सवालों में मिक्स होंगे, 2 3 4 5 एरर होंगे, पूरे सस्पेंस को खत्म करोगे। तो आप लोगों के लिए मैं आसानी के लिए यहाँ पे एक टी अकाउंट बनाता हूँ, सही है जी, आपके लिए टी अकाउंट बनाता हूँ, और टी अकाउंट बनाता हूँ मैं किसका? सस्पेंस अकाउंट का, सही जी, सस्पेंस अकाउंट का। ये ठंडी नहीं हो जाए ताकि ओके जी, मैंने कहा था सस्पेंस का बैलेंस यहाँ मौजूद है कितने का? 4000 रुपये का डेबिट बैलेंस है ये, सही है जी, ये हमारे पास डेबिट बैलेंस मौजूद है यहाँ पर। अब हमें इसको ख़त्म करना है। मुझे क्या पता लगा सबसे पहले क्या पता लगा कि रिसीवेबल्स लेजर ओवरकास्ट हुआ था, तो मैंने इसकी करेक्टिंग एंट्री क्या बनाई होगी मेरी जान, मेरे बच्चों, मैंने इसकी करेक्टिंग एंट्री बनाई होगी ये, जो मैं बनाने लगा हूँ आप लोगों के लिए। मैंने किया ये होगा, ट्रेड रिसीवेबल को कम कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने रिसीवेबल के बैलेंस को सही कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ था? रिसीवेबल लेजर हैज बीन ओवरकास्टेड। रिसीवेबल जो मुझे गलती पता लग गई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मेरे बच्चों, जो मुझे गलती पता लग गई, मैंने क्या किया? रिसीवेबल को कम किया, सस्पेंस को खत्म कर लिया। तो सर सस्पेंस को खत्म कैसे किया? सस्पेंस का तो डेबिट बैलेंस है। तो भाई मैं कह रहा हूं इसकी वजह से तो क्रेडिट बैलेंस था ना, ये तो खत्म करो इसकी वजह से। तो हमने क्या किया? सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर लिया, रिसीवेबल को क्रेडिट कर लिया, रिसीवेबल सही हो गया, रिसीवेबल की हद तक सस्पेंस खत्म हो गया। क्या मैं कह सकता हूं ट्रेड रिसीवेबल की वजह से जो क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ था वो खत्म हो गया, जो क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ था वो खत्म हो गया, कितने से? 4000 रुपए से। अब आपको लगता है ये 8000 मिल गया, 8000 मिल गया, तो नेट बैलेंस था ना, हमने क्या किया? वो वाला रिवर्स कर दिया। भाई एक क्रेडिट बैलेंस था, अब यूं सोचें, आप सुने इसको, यूं सोच लें, क्या मैं कह सकता हूं टोटल सेल्स की वजह से 8000 का आपका डेबिट बैलेंस था, क्योंकि सेल ज्यादा रिकॉर्ड हुई थी, तो रिमेनिंग बैलेंस कहां बचा होगा? डेबिट साइड पे वो आ रहा होगा। और यहां पे क्रेडिट बैलेंस रिसीवेबल की वजह से कितना था? 4000 रुपए का, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था ना। तो जब मैंने ये खत्म किया तो ऑल टुगेदर सिर्फ यही 8000 बचना चाहिए ना, तो वो यही बच रहा है टेक्निकली, मैंने रिवर्सल के बाद, यानी ऊपर नेट दिया हुआ था मैंने। खैर, अब मुझे पता लगा कि भाई मेरी सेल्स लेजर हैज बीन ओवरकास्टेड, सेल्स ओवरकास्ट हुई हुई थी, सेल्स को कम करूं। मैंने कहा चलिए जी, सेल्स डेबिट, और सेल्स किसके अगेंस्ट में हुई हुई थी? सर सस्पेंस अकाउंट के अगेंस्ट में। मैंने कहा सर ये कितने से? 8000 से। तो मैंने कहा कि भाई अब जो सस्पेंस क्रिएट हुआ था, अब वो इज नो मोर अ सस्पेंस। वाई? बिकॉज अब मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चों के, वो मुझे पता लग गया है ना कि सेल्स डे बुक मेरी ओवरकास्ट हो गई थी, सेल्स डे बुक ओवरकास्ट हो गई थी, तो सस्पेंस अकाउंट मेरा डेबिट पे आ गया था, क्योंकि बिला वजह की सेल्स मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड की हुई है, उसके अगेंस्ट में ना कैश है ना रिसीवेबल है। तो मैं क्या करता है, मैंने सस्पेंस में मार दिया होगा। मैंने कहा देखते हैं, लेट इट बी अ सस्पेंस। बाद में पता लगा यार सेल्स से ज़्यादा बुक हुई है, सेल्स को रिवर्स करके डेबिट करके सस्पेंस को खत्म कर दिया। तो यहाँ पे देखें, मैं सेल्स की वजह से सस्पेंस को क्या कर रहा हूँ? खत्म कर रहा हूँ। क्या मेरे पास इस अकाउंट का बैलेंस जीरो हो गया? यस सर, बैलेंस इज जीरो। तो आपको समझने की बात यह है कि बाज़ औक़ात इदारों के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको सस्पेंस अकाउंट दिखता है। सस्पेंस अकाउंट कब होगा? अगेन मेरा मुद्दा यही है कि या तो क्रेडिट ज़्यादा है या तो डेबिट ज़्यादा है, या तो डेबिट है क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट है डेबिट नहीं है। बात क्लियर है? तो इस वाले केस में मैंने क्या किया, मुझे पता था कि रिसीवेबल डे बुक ओवरकास्ट हो गई थी, तो ओवरकास्ट का मतलब है रिसीवेबल ज़्यादा बुक हो गया, ऐसा ही है। और हमने कहा ज़्यादा बुक होने के क्रेडिट पे तो कुछ है ही नहीं, तो हमने सस्पेंस मार दिया होगा। हमने कहा बाद में देखते हैं। जब बाद में देखा तो पता लगा रिसीवेबल डे ओवर स्टेड हुई थी, तो हमने क्या किया? रिसीवेबल को खत्म करके सस्पेंस को भी खत्म कर दिया। इस हद तक सस्पेंस खत्म हो गया, यानी जो रिसीवेबल की वजह से क्रेडिट बैलेंस था वो हमने नेट करके खत्म कर दिया। फिर याद आया सेल्स डे बुक है। सेल्स डे बुक के ओवरकास्ट होने का मतलब है सेल्स बुक हो गई ना, उसके अगेंस्ट में कैश है ना रिसीवेबल, क्योंकि वो गलती से ज्यादा रिकॉर्ड हुई है ना, हमने सस्पेंस में मार दिया। बाद में पता लगा कि यार वाकई हमारी सेल्स डे बुक ओवर स्टेड हुई थी,
तो जब सेल्स जो बुक ओवरस्टेड हुई हुई थी मतलब सेल ज़्यादा रिकॉर्ड हुई हुई है, तो यू नीड टू रिवर्स द सेल्स। आपने सेल्स को रिवर्स किया और उसके अगेंस्ट में जो डेबिट का सस्पेंस था वो खत्म कर दिया, वो ये रहा। आई होप दिस इज क्लियर। अब सर एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है, ज़रा यहाँ पे फोकस होकर देखें ताकि आपको ये बात समझ आए। वो बोले डेबिट बैलेंस और सस्पेंस अकाउंट इज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। अच्छा, डेबिट बैलेंस और सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या है, जरा इस बात को फोकस होके देखना। डेबिट बैलेंस और सस्पेंस अकाउंट का मतलब यही है ना कि क्रेडिट या तो ज़्यादा है या तो क्रेडिट है, डेबिट है ही नहीं। आए देखते हैं। वो बोला डेबिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस अपॉन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इन्वेंट्री परचेज ऑन क्रेडिट फॉर ₹60,000 not recorded in stock account, however payable have been recorded appropriately। यानी अभी हम समझते हैं सर हुआ क्या है। हम यहाँ पे बनाते हैं एंट्री मेड। वो हमें इस चीज़ में बताना ये चाह रहा है, इस केस में बताना ये चाह रहा है कि भाई हमने एक इन्वेंट्री परचेज की थी, सही है जी, जो कि स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड ही नहीं है। यानी वही मेरी वाली कहानी कि क्रेडिट रिकॉर्ड हो चुका है, डेबिट रिकॉर्ड नहीं हुआ, तभी तो बैलेंस डेबिट पे सस्पेंस अकाउंट का, उसमें मतलब लेट इट बी अ सस्पेंस। बात क्लियर है। तो खैर इसने क्या किया होगा, ट्रेड पेएबल को क्रेडिट कर दिया होगा कितने से, 60,000 रुपये से, और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा। ऑल दो यू डोंट नीड टू प्रिपेयर दीज एंट्रीज, जैसे समझने के लिए कि ये बन चुकी होगी। अब मुझे इसको सही करना है तो मेरी जान में क्या करूं, क्या ट्रेड पेबल को छेड़ूं? नहीं भाई, वो तो सही है ना। तो मैं बोल रहा हूं करेक्टिंग एंट्री क्या होगी इसकी। सर करेक्टिंग एंट्री ये होगी, सर मेरे बच्चों करेक्टिंग एंट्री ये होगी कि आपको अब पता लग गया कि ये जो डेबिट पे सस्पेंस आया हुआ है, इस सस्पेंस की जगह इन्वेंट्री होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री डेबिट हुई ही नहीं है। अगर मेरे बच्चों इन्वेंट्री डेबिट हो जाती, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन्वेंट्री डेबिट हो जाती है तो सस्पेंस ही उतना, जितने का क्रेडिट है उतने का डेबिट है। अब मैंने क्या किया इसके अंदर, बेवकूफ़ी क्या की हुई है, इस जिसने भी एंट्री बनाई हुई है उसने बेवकूफ़ी क्या की हुई है कि क्रेडिट बुक कर लिया, डेबिट नहीं बुक किया। देखो लिखा हुआ भी है, इट वॉज डिस्कवर्ड that the inventory purchase on credit for ₹60,000 not recorded in inventory account, however payable has been recorded appropriately। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे इन्वेंट्री को डेबिट कर देंगे 60,000 रुपये से, सही जी, और सस्पेंस को खत्म कर लेंगे। हमने कहा सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि दिस इज नो मोर सस्पेंस। यानी हम ये कहते हैं हमारा मुद्दा क्या है, जो भी सस्पेंस है उसको खत्म करो और उसको सही करते रहो। अब सस्पेंस, अब तक हमने क्या क्या सीख लिया मेरी जान, सस्पेंस में हमने अब तक ये सीख लिया कि सस्पेंस क्रिएट होता है या तो क्रेडिट होगा डेबिट नहीं होगा, या डेबिट होगा क्रेडिट नहीं होगा, या तो डेबिट ज़्यादा होगा या तो क्रेडिट ज़्यादा होगा। बात क्लियर है। अब एक रिकैप इससे पहले वाले केस का, जब मैंने बच्चों तुम्हें ये कहा कि सेल्स जे बुक ओवर स्टेड हो गई थी, तो सेल्स जे बुक के ओवर स्टेड होने का मतलब ये है कि गलती से सेल्स ज़्यादा बुक हो गई, उसके अगेंस्ट में कोई डेबिट ही नहीं आ रहा, तो एक डेबिट बैलेंस में सस्पेंस आ गया। अब ये सस्पेंस है, अब सस्पेंस को किल करने के लिए मुझे पता लगा कि यार ये जो डेबिट पे सस्पेंस आ रहा है वो सेल्स के ज़्यादा होने की वजह से आ रहा है, और सेल्स को जेन्युइन ज़्यादा नहीं है, सेल्स को ख़त्म करें। तो सेल्स को ख़त्म करने के लिए हमने डेबिट किया और उससे रिलेटेड सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया, दैट्स इट। वो सस्पेंस का मामला खत्म हो गया। फिर रिसीवेबल डे बुक ओवर स्टेटेड थी। अच्छा, रिसीवेबल डे बुक ओवर स्टेटेड का मतलब है कि जेन्युइन रिसीवेबल नहीं है, सेल्स के अगेंस्ट आया हो, बिला वजह ओवर स्टेटेड ज़्यादा है, तो उसको खत्म करो, उसके रिलेटेड जो क्रेडिट का सस्पेंस है वो भी खत्म हो जाएगा। बात क्लियर है। तो सर दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्लास। अगली क्लास में मजीद कॉन्सेप्ट देखते हैं। जज़ाकल्लाह।